हाँ, तो आज हम ऊपर से पढ़ेंगे जो पहला लेटर है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। चेंज द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? और अबाउ का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। और ये फॉलोइंग जो है, इसके पीछे जो है क्या लिख रखा है? आईएनजी लगा रखा है ना। तो जिसके पीछे आईएनजी लगता है वो क्या होता है? तो इसमें वर्ब होगा फॉलो। फॉलो, फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो, फॉलोड, फॉलोड। ऐसे ही चेंज का क्या होगा? चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। आगे पढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसा होता है अभी बताए? ये बताए, नीसू बताए भी, खड़ी हो। सिंपल सेंटेंस क्या होगा? मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, ये सिंपल है। और कितने प्रकार के सेंटेंस बताए थे हमने? 3। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और पर्सन वाला। हाँ, पर्सन वाला यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी पर्सनवाचक वाक्य भी। 3 प्रकार के सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस जो है हम करेंगे। आगे है देखिए, इनटू। इनटू को अच्छे से कौन बताएगा? मुझे उदाहरण बताए जैसे मैंने समझाया है। इन और इनटू में क्या फर्क है? मैं पूछता हूं। अब खड़ी हो जाओ राजेश। अब मैं एक बात बताता हूं। जैसे एक सांप है, वो पहले ही बिल के अंदर है, तो क्या आएगा? वेरी गुड। खड़े हो आप। एक तालाब है, वहां एक मेंढक बैठा हुआ है, लेकिन जब तुम गए वो मेंढक कूद के पानी के अंदर चला गया, क्या आएगा? इन ना टू, इनटू। इनटू क्यों आया? क्योंकि वो पहले तो बाहर था, फिर अंदर गया है। हाँ, जो चीज पहले बाहर हो और फिर अंदर जाए तो क्या आता है? और पहले ही अंदर हो तो इन। खड़े हो आप। अपने हाथ डाल लो अंदर, क्या आएगा? इनटू। कैसे? क्योंकि ये पहले से ही बाहर थे। और फिर कहाँ गए? अंदर, जेब में गए। यानी पहले बाहर थे ये और फिर अंदर गए तो क्या आया? इनटू आया। ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे ग्लव्स हैं हाथों के और मेरे हाथ पहले से ही इसके अंदर है, तो क्या आएगा? समझ गए? तो आगे देखते हैं। इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब नहीं। अब देखिए, पहला सेंटेंस हमने किया जब हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज है, आर है, हैज है, हैव, हैड, वाज, वर, इनके बाद क्या लगता है? नोट लगता है। तो हमने पहला सेंटेंस कर लिया, माई मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट हम खाना बनाते हैं तो अंग्रेजी में कितने प्रकार के खाने कैसे कैसे हैं, किसी को पता है? मैंने बताए थे अभी। हाँ, खड़े हो, बताओ। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट किसको कहते हैं? सुबह का नाश्ता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। और दूसरा कौन सा होता है? लंच। आप नहीं, लंच। खड़े हो। लंच क्या होता है भाई? लंच बताओ, आप बताओ। लंच, लंच दोपहर का भोजन या रात का भोजन या सुबह का भोजन? दोपहर के भोजन को क्या कहेंगे? लंच। और रात के भोजन को क्या कहेंगे? रात के भोजन को क्या कहेंगे? डिनर। वेरी गुड। रात के भोजन को क्या कहेंगे? डिनर। रात के भोजन को क्या कहेंगे? डिनर। अब हमने दूसरा सेंटेंस करना है, पीछे पीछे बोलेंगे। यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड। इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? यू आर नॉट माई फ्रेंड। हाँ, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ये बुक किसकी है? रवि की है, लेकिन इसने जो सेंटेंस किए हुए हैं वो सेम के सेम उतार दिए हैं। इनको पहले ही
जो है इसने पहले कर रखे थे, तो ये सेंटेंस जो है गलत है, इसमें हमें नोट का प्रयोग करना है। जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या करेंगे हम, माई मदर इज नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, मेरी माता जी ब्रेकफास्ट नहीं कर रही है, तैयार नहीं कर रही है। अच्छा एक बात और बताओ, जो ये प्रिपेयरिंग है इसके पीछे जो है आईएनजी लगा हुआ है ना पहला सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये क्या है, हाँ प्रिपेयर, इसमें वर्ब क्या है, प्रिपेयर्ड। वेरी गुड। अच्छा एक छठा सेंटेंस देखो, इसकी हिंदी में बनाता हूं, वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर वर्क। एक बात और देखें, जब वर्ब के पीछे आईएनजी लगा होता है तो वर्ब की फॉर्म होती है वो, लेकिन उससे पहले अगर टू लगा हो, यानी टू के बाद अगर कोई वर्ड है, वो भी वर्ब की फॉर्म होता है। इसमें देखो टू के बाद क्या है, स्टार्ट, टू के बाद क्या है, स्टार्ट भी वर्ब की फॉर्म है, स्टार्टेड। तो यहां नोट कैसे आएगा, वी आर नोट, क्या आएगा, वी आर नोट रेडी टू स्टार्ट आवर वर्क, हम तैयार नहीं हैं टू स्टार्ट, तैयार मतलब शुरू करने के लिए तैयार नहीं है, आवर वर्क हमारा काम, हमारा काम तैयार करने के लिए शुरू नहीं है, यानी अभी देरी है, अभी तैयार करने के लिए वो राजी नहीं है, या कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए राजी नहीं है। क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं? नोट का समझ में आ गया है उसको, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाना है, आ गया समझ में? ये ऐसे ही आदमियों के बारे में भी होता है, अगर कोई आदमी पहले सिंपल है और वो फैशन करने लगता है तो हम उसको कहेंगे कि ये भी चेंज्ड हो गया है। क्या हो गया है, चेंज्ड हो गया है, पहले ये इन था अब इनटू में आ गया है, क्या आ गया है, यानी बदलाव हो गया है। क्या समझ गए तुम? चलो आगे के सेंटेंस और करते हैं फिर।